वीडियो स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, वी कैन से दैट बिजनेस इज़ अ प्रॉफिट व्हेन। हम कह सकते हैं कि बिजनेस एक प्रॉफिट है, लेकिन कब? इनकम एक्सीड एक्सपेंडिचर, जो जब जितना हमने एक्सपेंड किया होता है उससे हमारे इनकम जो है वो जब एक्सीड कर जाती है, तब हम कह सकते हैं कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, टर्म क्रेडिट मीन डैश बाय द बिजनेस। बिजनेस के लिए क्रेडिट जो है टर्म, उसका मतलब है रिसीविंग अ बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन अ लायबिलिटी इज रिड्यूस और डिक्रीज इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द। जब लायबिलिटी जो है वो रिड्यूस या कम की जाती है और उसको रिकॉर्ड कहाँ पे किया जाता है? लेफ्ट और डेबिट साइड ऑफ द अमाउंट। लेफ्ट साइड या फिर डेबिट साइड ऑफ द अमाउंट जो है, तब हम लायबिलिटी को वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन कैपिटल इज इंक्रीज बाय एन अमाउंट इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द। जब कैपिटल इंक्रीज हो जाता है तब इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? राइट और क्रेडिट साइड द अमाउंट। जब कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो उनको हम राइट साइड या क्रेडिट साइड जो अमाउंट की होती है उस साइड इसको रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर पेड आउट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में किस टाइप के एक्सपेंसेस जो हैं वो पे आउट होते हैं? वो होते हैं जनरल, फाइनेंशियल एंड सेलिंग एक्सपेंसेस। अगर तीनों ऑप्शन होते हैं तो फिर लास्ट में इसका एक ही ऑप्शन होगा, ऑल ऑफ द वो, तो हमें वही करना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो है इंटेंजिबल एसेट नहीं है? वो है लैंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लायबिलिटी। इनमें से क्या चीज़ जो है वो एग्जाम्पल है बिजनेस लायबिलिटी के? वो है क्रेडिटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट शुड बी। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट जो है उसको हम क्या करते हैं या क्या करना चाहिए? उस अमाउंट को हमें सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल, जो कैपिटल है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देना चाहिए जो अनफेवरेबल बैलेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैश इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। कैश एग्जाम्पल है किस चीज़ की? रियल अमाउंट की। क्वेश्चन नंबर 10 है, according to which concept all the transaction are measurable in term of money are recorded in the amount। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो मेयरेबल होती है? जो मनी रिकॉर्डेड इन द अमाउंट जो होती है, मनी जितना भी रिकॉर्ड होता है वो मेयरेबल है। कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग? मनी मेयरेबल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग अमाउंट। इनमें से कौन सा सिस्टम जो है वो साइंटिफिक सिस्टम है अमाउंट मेंटेन करने का? डबल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 12 है, इंटरेस्ट अर्न इज आ। जो हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं वो क्या है या किस टाइप का है, क्या होता है वो अमाउंट? उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है नॉमिनल अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर रेवेन्यू इनकम आर क्रेडिटेड टू। जितना भी रेवेन्यू इनकम है वो क्रेडिट किसको किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट को। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट इफ डेबिट इज मोर देन क्रेडिट द डिफरेंसेस। कहते हैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट जो है उसमें डेबिट जो है वो क्रेडिट से ज़्यादा हो, जो डिफरेंस होगा वो क्या है? नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ़ डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी करंट लायबिलिटी में डिक्रीज होता है तो क्या होगा? डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो है वहाँ पे भी डिक्रीज होगा। एसेट्स विच आर रिक्वायर एंड हेल्प permanently and use in the business with the objective of making profit is known as। वो एसेट्स जो बिजनेस के साथ परमानेंटली होते हैं और यूज़ होते हैं बिजनेस में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, जो मतलब प्रॉफिट बनाए ऑब्जेक्टिव का, उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाई कैपिटल गियरिंग रेशो इंडिकेट्स। जो हाई कैपिटल गियरिंग रेशो होता है वो क्या इंडिकेट करता है? अंडर कैपिटलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है,
द रेशो विच डिटरमाइन द प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू इज, वो रेशो जो डिटरमाइन करे प्रॉफिटेबिलिटी को शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको क्या कहा जाता है या कौन सी रेशो है, वह रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड। क्वेश्चन नंबर 19 है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज आ, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो क्या होता है, लायबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ बिजनेस कैन बी डिफाइंड एज, कि जो इंटरेस्ट है किसी भी कैपिटल या किसी बिजनेस में, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सपेंसेस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 21 है ट्रेडिंग अमाउंट इज अ, ट्रेडिंग अमाउंट जो है वो क्या होता है, नॉमिनल अमाउंट।